बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 1 शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, इसमें कैसे कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इनको एक्सप्रेस करें। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ एरिया। अब ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, आप लोगों को समझ कुछ भी नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को लाइट इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, इसके रूल बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। तो अगर इस तरीके से y इज इक्वल टू, इसको समझ लें पहले, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो हम इसको पढ़ते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर इस तरीके से हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ t तो हम कहेंगे x इज द फंक्शन ऑफ t। x इज द फंक्शन ऑफ t। अगर इस तरीके से हो u इज इक्वल टू एफ ऑफ v तो हम कहेंगे u इज द फंक्शन ऑफ v। u इज द फंक्शन ऑफ v। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई होगी इसको समझते हुए। पहला पार्ट इसका करने लगा हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग गौर करें थोड़ा सा। ए पार्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस करें द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ एरिया। वो कहता है पेरीमीटर को इस तरीके से सॉल्व करें कि जो P है उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग, पेरीमीटर है यहाँ पे, स्क्वायर है और एरिया है। वो कहता है कि पेरीमीटर को इस तरीके से मतलब आप लोग सॉल्व करें कि उसका फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर पेरीमीटर के स्क्वायर को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर किस तरीके से होता है, इस तरीके से उसकी शेप होती है जिसकी तमाम साइडें का मतलब जो लेंथ है वो इक्वल होती है। हम लेट कर लेते हैं x बी द ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ विड्थ टोटल क्या है सारी, x का नाम दे दिया। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को P से शो करते हैं, यहाँ पे P से शो किया हुआ है। वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी टोटल साइडें हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे हम लोग इक्वेशन A का। ठीक है, अब वो यहाँ पे एरिया की बात, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर था। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे है, वो कहता है इसका जो फंक्शन है, पेरीमीटर का फंक्शन क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x। तो हम एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर में, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो इसकी लेंथ को और विड्थ को हम लोग ने x का नाम दिया, तो ये x डॉट x। एरिया को a से शो करें, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, वो कहता है तो कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, पेरीमीटर को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करें कि इसका फंक्शन होना चाहिए एरिया, फंक्शन होना चाहिए एरिया। तो हमें x की वैल्यू, इसमें से x की वैल्यू हमें चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर रूट। इसी को हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन A में। जब A में पुट करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 4a स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देख लें, P इज द फंक्शन ऑफ एरिया। इसी तरह वो कहता था कि पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ एरिया, के पेरीमीटर जो है इस फंक्शन, पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया। तो ये इसका क्या आ जाएगा, यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका
सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान। जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब सेकंड पार्ट की बात करें बी की, वो कहता है द एरिया ऑफ सर्कल एज फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी। वो कहता है जो इसका एरिया है ना, उसको इस तरीके से सॉल्व करें कि एरिया का फंक्शन होना चाहिए सर्कमफेरेंस सी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल यहाँ पे दिया हुआ, तो सर्कल की बात करेंगे। सर्कल के लिए रेडियस का होना लाजमी है। ठीक है, सर्कल में रेडियस तो होता है ना। लेट कर लेते हैं यहाँ पे आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर एरिया को ए से शो करते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, इसको नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ए। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग सर्कल बना लें सर्कल, तो यहाँ पे ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। यहाँ तक इसका क्या होगा, ये वाला रेडियस होगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं सी से, तो सी क्या होगा, 2 पाई आर। अब वो कहता है कि इसमें से द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, सर्कमफेरेंस सी। तो इसमें से हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसमें से इसको नाम देते हैं यहाँ पे बी का, अगर हम लोग इसमें से आर की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन बी में से, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा सी ओवर 2 पाई। इसको पुट कर दें इक्वेशन ए में, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर का स्क्वायर। आर किसके इक्वल है, सी ओवर 2 पाई इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये पाई का स्क्वायर, एक पाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो एरिया हमारे पास देख लें, ये सर्कमफेरेंस सी की शक्ल में आ गया है, तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू है सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, जो कि इस फॉर्म में आ गया। वो कहता था एरिया ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफेरेंस सी, कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ है सर्कमफेरेंस सी, तो इसमें ये सी इन्वॉल्व हो गया सर्कमफेरेंस, तो ये इसका रिजल्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका सी। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को इस तरीके से एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। वो कहता है वॉल्यूम को इस तरीके से सॉल्व करें कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया, मतलब उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। जिस तरह होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम कहते थे y इज द फंक्शन ऑफ x। वो कहते हैं वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया। तो इस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब के अंदर सबसे पहले हम लोग ने वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, ठीक है, एरिया का फार्मूला लिखना है, और उसको हम लोग ने बनाना है वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो सी पार्ट का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं कि क्यूब किस तरीके से होता है। ये देखें, इस तरीके से अगर आप लोग बना लें यहाँ पे फिगर, हम लेट कर लेते हैं ईच साइड ऑफ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब इज एक्स। हम कहते हैं कि x की जो हर साइड है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे x का नाम दे दिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, v नो दैट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है v किसे शो करता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ विड्थ और हाइट को हम लोगों ने x का नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा x और ये x कितना हो जाएगा, x की पावर 3, क्योंकि बेस एक जैसे वो पावर ऐड हो जाती हैं, तो वॉल्यूम आ गया x की पावर 3। अब हम लोग ने बनाना क्या है कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया को हम लोग शो करते हैं ए से, और एरिया जो होता है क्यूब के अंदर वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर।
अब हम लोग ने बनाना क्या है कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर रूट में। इसी को पुट कर देंगे हम लोग a में, तो वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू x किसके इक्वल आया, a स्क्वायर रूट और इसकी पावर कितनी है 3। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब देख लीजिए वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एरिया, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली इसका ये सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा स्टेप जो समझ ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।